दर्शन करने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने यहाँ पे खाई पानी पूरी। बड़ी टेस्टी पानी पूरी थी यार, बहुत खा के मज़ा आ गया। फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। फिर हम रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे और हमें कपड़े चेंज करने थे, तब हमने बोला रेस्टोरेंट पे रोको। फिर मेरी बहन ने कपड़े चेंज किए और मैंने भी चेंज किए, क्योंकि साड़ी में मैं परेशान हो चुकी थी। फटाफट से हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, इतनी थकान हो रही थी, क्योंकि हमें गाड़ी में डलवानी थी CNG। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास हमारा पर्स नहीं है। जहाँ पे हमने चेंज किया था वहीं पतिदेव अपना पर्स भूल के आ गए, हाथ धो रहे थे तब। पता नहीं कैसे ये अपना पर्स वहाँ पे भूल गए, समझ में नहीं आया। वॉशरूम गए थे, ये उधर ही छोड़ के आ गए। फिर हम 108 की स्पीड में दोबारा 30 किलोमीटर हम लोग आगे निकल गए थे। फिर हम दोबारा पीछे आए, बस ये था कि भगवान पर्स मिल जाए, क्योंकि सारी चीज़ें उस पर्स में थी। कार्ड, पैसे वगैरह जो भी थे सारा उस पर्स में था। और इनके चेहरे पे आपको स्माइल दिख रही होगी। किसी बंदे ने वो पर्स उठा के रेस्टोरेंट के मालिक को दे दिया था। उनका बहुत बहुत थैंक यू। वो जो भी थे, हम लोगों ने कॉल करके उनको थैंक्स बोला। इन्होंने भी बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड सब इस पर्स के अंदर थे। तो एक बार के लिए ऐसा हम लोगों की हार्ट बीट इतनी ऊंची हो गई थी, हार्ट बीट इतनी ज़ोरों से चल रही थी कि बस फटाफट से पर्स मिल जाए। और हमें पर्स मिल गया था। पर्स के अंदर से सारी चीज़ें हमने चेक करी और हम लोग फिर निकले अपने सफ़र के लिए। और देखो यार, शाम को इतना सुंदर नज़ारा था इधर, इतना सुंदर कि मन इतना खुश हो रहा था। मतलब जो सूरज का ढलता हुआ टाइम है, उसमें जो उसका जो कलर होता है बहुत सुंदर लगता है मुझे देखने, मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगता है। और फिर हमने गाड़ी में डलवाई CNG। और यहाँ मैं कुत्ते के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, उसको परेशान कर रही थी। फिर क्या था, हम लोग निकले वहाँ से अपना पर्स वगैरह लेने के बाद, और हम आधी दूर पहुँच चुके थे। और फिर हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। हम पतिदेव को कह रहे थे प्लीज़ कहीं रोको, खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और हम काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि हमें चित्तौड़ से निकलते निकलते और भीलवाड़ा में ही हमें 9:30 10 बज चुकी थी। फिर क्या था, पतिदेव ने अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा और वहाँ पे गाड़ी रोकी। और हम लोगों ने फटाफट से अपना खाना ऑर्डर किया, बस कि जल्दी से ये है कि खाना आ जाए। और ये देखो, इन दोनों की मस्ती हमेशा चालू ही रहती है। ये कहीं नहीं देखते, बस लड़ना चालू करते हैं। इन्हें तो मौका मिलना चाहिए बस दोनों को लड़ने का। फिर मैंने इन दोनों को डांट के चुपचाप बैठाया। मैंने कहा तुम शांति से बैठो और खाना खाओ, क्योंकि एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी थी। बस ये था कि जल्दी से खाना आया और हमारे सामने आया बहुत टेस्टी यमी यमी खाना। हम लोगों ने फुल मज़े से खाया खाना, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी यार। और यहाँ पतिदेव के लिए हम लोगों ने पैक कराई थी वेज बिरयानी, क्योंकि भगवान के दर्शन करके आए हैं तो नॉनवेज तो नहीं खाते, तो हमने वेज करवाया। क्योंकि इनको गाड़ी चलानी थी तो इन्होंने खाना नहीं खाया। फिर आधे सफ़र में बीच में रुक के, जब जयपुर पास में था 1 डेढ़ घंटे पहले, तो हम लोगों ने